40% मराठा भाइयों को बैंक से लोन मिलता, मुसलमानों को बैंक कोऑपरेटिव मिला के खाली 5%। वहां 40%, यहां 5%। कोऑपरेटिव सोसाइटियों में 40% मराठा भाइयों को लोन मिलता, मदद मिलती। हमारे पास क्रेडिट सोसाइटी में 2.6। मुबारक हो, वो गुलामों को मुबारकबाद दे रहा हूं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का भजन मंडली का काम करते हैं। प्राइवेट मनी लेंडर्स, यानी ये जो प्राइवेट मनी देते, खून चूसते, वो 14% मराठा भाइयों को लोन देते और मुसलमानों को 4%। अच्छा, दोस्त अहबाब जो मराठा भाइयों को मदद करते हो 2% और मुसलमानों में 17%। ये डेटा है। आप अभी बताओ आप क्या करेंगे अब आप। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया कि रिजर्वेशन मुसलमान के लिए जरूरी है महाराष्ट्र के। अच्छा, गुर्बत कितनी है, पॉवर्टी पूरे महाराष्ट्र में, रूरल एरिया में 28% मुसलमानों में, देही इलाकों में, शहरी इलाके अर्बन इलाके में 15.6। हमारे हिंदू भाइयों में पॉवर्टी रूरल देही इलाकों में 23.8 और अर्बन इलाकों में 6.9। यहां पर भी हम पीछे हैं ना। नहीं दोगे रिजर्वेशन, किसको देगो फिर। ये हमारा ये रिकॉर्ड आपके सामने इसलिए रख रहा हूं। अब आप सुन लो और एक बर्बादी की दास्तान। मुसलमान जो कच्चे घरों में रहता है वो 67% है महाराष्ट्र में। 67% मुसलमान कच्चे घरों में रहता है। तुम्हारे घर नहीं है और तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो। मुझे उस बात का गुस्सा आता है। मुझे इन गैरों से, इन दुश्मनों से शिकवा नहीं है, मुझे अपने भाइयों से शिकवा है। मुझे वोट मत दो, मगर ये जुल्म को तो खत्म करो, ये नाइंसाफी को तो खत्म करो। मेरा हक तो मुझे दो, मुझे इज्जत की जिंदगी दो और मौत में भी इज्जत दो। मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल दो, मेरे बच्चों को स्कूल दो, मुझे एक मुकाम दो। मैं आसमान से तारे तोड़ने के लाने की बात नहीं कर रहा हूं। यह सब क्या है फिर। मैं कब तक इन घरों में रहूंगा। और आपके पास पक्का घर कितने मुसलमानों के पास 31%। 31%। और उस घर का भी देख लो मामला क्या है। जो घर बोल रहे थे मुसलमानों के पास 31% घर है। अब आपसे एक सवाल करूंगा और हमारे मीडिया वाले इसका जवाब सुन लेंगे। क्या मुसलमानों के एक घर में 3-4 लोग नहीं सोते? कम से कम 3 लोग तो सोते हैं कमरे में, इस्तेमाल करते। जोर से बोलो, इनको मालूम होना ना, नहीं तो इन्हों हमारे पीछे रहते। अब आप ये बताओ, आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे मराठा भाइयों के पास 3 रूम के कमरे 20% लोगों के पास है। 2 रूम का घर 48% लोगों के पास है। 4 रूम का घर 8% लोगों के पास है। 5 से ज्यादा कमरे का घर 3% लोगों के पास है। मेरे पास क्या है? मेरे पास सेकुलरिज्म है, मेरे पास धोखा है। मेरे दादा को धोखा दिए, उनके बाप को दिए, मेरे बाबा को धोखा दिया, तुमको धोखा दे रहे हो। नौजवानों, कल मुस्तकबिल तुम्हारा होगा। तुमको अपना हक हासिल करना पड़ेगा। तुम्हारे वालिद ने तकालीफ उठाई, तुम्हारे दादा ने तकालीफ उठाई। हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया। हमने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। हमने संविधान को माना मगर जमहूरियत को माना। यह कौन सी जमहूरियत है कि आप मुझे गरीब रख रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपके सामने इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, कितने मुसलमान स्लम में रहते हैं? महाराष्ट्र की रिपोर्ट कह रही है 54%। 54% लोग स्लम इलाकों में रहते। और आपको मालूम, हमारे मराठा भाइयों के पास 76% मराठा भाइयों के पास टॉयलेट है। मुसलमानों पे के पास खाली 35%।
ये डेटा है। मेरे को मालूम है कि कल के बाद हमारे मीडिया वाले, बल्कि आज शाम से शुरू कर देंगे कि शोलापुर में ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया। अरे थू है तुम्हारी बातों पर, कोई परवाह नहीं है। तुम जो लिखते लिखो, जो दिखाते दिखाओ, मेरी जबान को तुम रोक नहीं पाओगे। ये जुल्म है मेरे मुसलमानों से, ये जुल्म है मुझसे। तुम रिजर्वेशन नहीं देना चाहते, मगर जुल्म क्यों कर रहे मुझ पर? क्यों जुल्म कर रहे मुझ पर? और आपको मालूम, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने हर चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया हूं। अब आप देखो, क्या एक मुसलमान आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में? वो एक है, उन्हें बोल रहा मैं नहीं हूं, मैं हिंदू हूं बोल रहा हूं उन्हें। अल्लाह को मालूम उन्हें क्या है, आई डोंट नो। इधर भी है उधर भी है, उन्हें बिन पेंदे का लोटा है, उन्हें भी ऐसा है। और ये जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के बोलते अरे अरे नहीं मियां, उन्होंने आके बोल के चले जाते, उनका क्या है? अरे मैं आके बोल के नहीं जाता हूं, मैं ये तमाम हकीकत बयान कर रहा हूं। और अगर तुमको समझ में नहीं आया तो बुला लो, बैठ के बात करेंगे। अच्छा, एक मुसलमान आईएएस ऑफिसर नहीं है महाराष्ट्र में। आईपीएस ऑफिसर हमारे मराठा भाइयों के 28% आईपीएस ऑफिसर है मराठा भाई। कितने हैं? आपके कितने हैं? 1.9%। बजाओ थाली अब। 28% हैं। उनको रिजर्वेशन देने की बात ये तमाम, ये तीनों कर रहे हैं। ये अमर अकबर एंथनी की जोड़ी हमको नहीं देंगे। गारत का गवाह भरता ही नहीं है उनका। 28% आईपीएस ऑफिसर। अच्छा, मंत्रालय में कितने हमारे मराठा भाई काम कर रहे हैं? 16.17%। यानी मराठा भाइयों की आबादी इम्तियाज साहब 33% है। यानी 33% आबादी हमारे मराठा भाइयों की है। आधे से ज्यादा आईएएस ऑफिसर हैं। 28%, 33% पॉपुलेशन, 28% आईपीएस ऑफिसर। आईएफएस कितने हैं मालूम आपको? 18% है हमारे मराठा भाइयों के। आपके कितने हैं? नो, जीरो हैं आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी की तमाम बातें मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप कच्छा पीने का पानी भी ले लो। वैसे माशाल्लाह ये राष्ट्रवादी और ये कांग्रेस शोलापुर में कितने 5 दिन में एक बार पानी, रोज पानी आता आपको? आता फारूक? 5 दिन में एक मर्तबा आता। हाँ, रात में 1 बजे आता। और आता क्या? कितने दिन में आता? तो तुम दोबारा आने देंगे उनको बल्दिया इलेक्शन में? तुम आओगे इंशाअल्लाह ताला। जो पानी नहीं दिए, रिजर्वेशन नहीं दिए, वो घर में बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी ये देखो, आप पानी का भी लिखा हुआ है डेटा। अब तुमको मैं मोटर लगा के जा रहा हूं, ये डेटा दे के खींच, अब दबा के मोटर लगा और खींच अपना रिजर्वेशन। अब तुमको मोटर का काम करना है। अब तुम खामोश नहीं बैठोगे, लगाओगे मोटर। राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना मोटर, ये देख खींच। ये काम करना है आपको। आपको मालूम कितना पानी मिलता? मराठा भाइयों के घर में 35% पानी का कनेक्शन आपके पास, मुसलमानों के पास। यानी पब्लिक टैप, पब्लिक सब मिला के कितना है बोलो? पब्लिक वाटर टैप 46%। अपने पास खाली हैंड पंप। बोरवेल 16% मराठा भाइयों को, यहां पे खाली 4%। आप बताओ मेरे भाई, आप बताइए फिर। अब आप, इसीलिए मजलिस ने इन तमाम बातों को महसूस किया।
और हमने यह फैसला लिया कि अब और इस पर इंतजार नहीं किया जा सकता। हमको मुसलमानों के जो 50 बरादरियां हैं, जिनको हाई कोर्ट ने कहा कि इनको रिजर्वेशन मिल सकता है, मिलेगा। मराठा भाइयों को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इनका डेटा एम्पिरिकल डेटा नहीं है, इनका बैकवर्डनेस का, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का आप देना है, दो आप, हम रोक नहीं रहे। मगर इंसाफ किससे होगा? इंसाफ ताकतवर से होगा या मजलूम से होगा? इंसाफ किससे होगा बताओ? इंसाफ ताकतवर से होगा, मजलूम से होगा? इंसाफ ताकतवर से होगा या कमजोर से होगा? इंसाफ तो कमजोर से होना चाहिए ना, इंसाफ तो मजलूम से होना चाहिए। ताकतवर को और ताकतवर करना यह इक्वालिटी नहीं है, कमजोर को ताकतवर के मुकाम पर लाना यह इक्वालिटी है, जिसका भारत की संविधान में बाबा साहिब अंबेडकर ने आर्टिकल फंडामेंटल राइट उसको बना दिया, राइट टू इक्वालिटी को। हम तो वही पूछ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक करना था। 11 दिसंबर को चलो मुंबई का प्रोग्राम है, उसमें जरूर शिरकत करिए। अगर आप नहीं आ सकते तो उसके लिए दुआ करिए।